नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की राजनीति में अगर ये 5 लोग एक जाजम पर आ जाएं तो राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। राजस्थान की राजनीति एक अलग आयाम पर पहुंच जाएगी। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया और बोला कि इन 5 लोगों के बारे में आपकी क्या राय है। वो 5 लोग देखिए आपको क्या कौन कौन है। हनुमान बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी, किरोड़ीलाल मीणा, सचिन पायलट और राजकुमार रोत। तो भैया मैंने तो अपनी राय पहले ही बता दी थी, अब तो आप अपनी राय बता रहे हो। वैसे जो पिछला जो मेरा वीडियो था तो कुछ लोगों की उसमें कमेंट थे कि आपकी चर्चा करने से क्या होगा। तो भैया चर्चा शुरू हुई या नहीं हुई? ये जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं या बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो भी इस बारे में वीडियो बनाने लग गए या नहीं लग गए हैं? वैसे आप लोग एक बात बताइए कि ये जो 5 लोग हैं, हाँ इनमें मतभेद है और ये अपने स्तर पर जनता की आवाज आगे बढ़ा रहे हैं। भाई प्रदेश के लिए तो आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो अलग अलग ही उठा रहे हो, प्रदेश की बात तो वो कर ही रहे हैं ना। ये 5 राजनेता हाथ की 5 अंगुलियों के समान हैं। इनमें आपस में भी थोड़े थोड़े मतभेद हैं, लेकिन ये अलग नहीं है। जैसे हाथ की 5 अंगुलियां एक समान नहीं है, लेकिन जब ये बंद मुट्ठी बन जाते हैं ना तो एक शक्ति का प्रतीक बन जाते हैं। वैसे ये 5 राजनेता हैं, जब एक दिन ये एक जाजम पे आ जाएंगे तो राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश पारिक और आप देख रहे हैं दी अनबीटेबल कालचक्र। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करके ये जो ऑल का निशाना ना AWL ऑल, इस पे क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की। हनुमान बेनीवाल एक ऐसा आदमी जो किसान की, आम आदमी की आवाज संसद में उठाता है। चाहे बात हो बीकानेर के शहीद को उसका हक दिलाने की और चाहे बात हो उसके कार्यकर्ता को, पैदल कार्यकर्ता से बात करने की, हनुमान बेनीवाल हमेशा आगे रहते हैं। छोटे से छोटे मुद्दे से लेकर बड़ी से बड़ी बात के लिए वो हमेशा लोगों के बीच पे रहते हैं। धरातल पे रहने वाले एक ऐसे नेता जो हमेशा अपने क्षेत्र की बुलंदियों की बात करते हैं। बात अगर लोगों की हक की हो तो हनुमान बेनीवाल चाहे कितनी भी बड़ी पार्टी हो उसके साथ गठबंधन करना हो चाहे गठबंधन छोड़ना हो, हनुमान बेनीवाल कभी पीछे नहीं हटते। मुद्दा लोगों से जुड़ा होना चाहिए, बात धरातल की होनी चाहिए। हनुमान बेनीवाल हमेशा आगे रहते हैं। अब बात करते हैं रविंद्र सिंह भाटी की। राजस्थान की राजनीति का एक नया चेहरा, जिसे भारत की राजनीति में रुचि रखने वाला साहित्य कोई बंदा होगा जो रविंद्र सिंह भाटी की नहीं जानता हो। बात है ठरके की और यह ठरका ऐसे ही चलेगा। रविंद्र सिंह भाटी अगर कहीं भी जाएं तो उनके फैन हमेशा उनका स्वागत करने के लिए तत्पर रहते हैं। वैसे अभी तो कुछ यूट्यूबर उनकी जो बराबरी है ना वो जसोल परिवार से करने लग गए हैं। वो बोल रहे हैं कि जसोल परिवार ने भी तो लोगों के लिए बहुत काम किए। हाँ भाई किए, बहुत ज्यादा किए। आप उन सब की बराबरी रविंद्र भाटी से कर रहे हो तो आप उनका भी तो लेवल बढ़ा ही रहे हो। चाहे मुद्दा कोई भी हो, सामने कोई भी हो, किसी के भी हक की बात करनी हो, रविंद्र भाटी हमेशा ताल ठोक देते हैं। वो बंदा संसद में खड़ा होकर साफ साफ बोल रहा है कि जो अपने जो पश्चिमी प्रांत के लोग हैं ना उससे बढ़त मत निकालो। अगर बढ़त भाटी से है तो भाटी से निकालिए। कहीं भी कोई भी बात हो, रविंद्र सिंह भाटी अपनी आवाज हमेशा उठाते हैं। वैसे कुछ लोग बोल रहे थे, जो पिछला जो मेरा वीडियो देख रहे की चर्चा कर रहे थे कि जाट और राजपूत एक कैसे आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते भाई? आप बताइए तो सही, क्यों नहीं आ सकते? ये जो अंग्रेज आए थे ना, उन्होंने ये इन दोनों के बीच में दीवार खड़ी कर दी थी। भाई आप अगर देखोगे ना, चुनाव और सोशल मीडिया के अलावा कहीं दूरी है ही नहीं। आप बताइए तो सही, कोई भी शादी ब्याह बात मायरा कहीं भी सिर्फ एक ही जाति का होता है क्या? या फिर सभी आते ही नहीं? आप गांव में देख लीजिए, आप अपने मित्र बता दीजिए, क्या सभी एक जाति से ही हैं क्या? सब मिलेंगे। मित्रता में गांव में कहीं बात ही नहीं है। बात सिर्फ एक आती है जब चुनाव हो तब आती है या सोशल मीडिया पे आती है। किस कारण आती है आप ये तो समझिए। कहीं वो अंग्रेजों वाली जो बात है वो तो नहीं है क्या? सभी लोग बोल रहे हैं कि इन दोनों जातियों के बीच में फूट आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? अगर ये दोनों एक जाजम पे बैठ गए ना तो इनके साथ सभी जाति आ जाएंगी और एक संगठन बन जाएगा।
और आपको भी पता है अगर राजस्थान का संगठन बन गया तो चाहे दिल्ली हो या कहीं हो, सरकार हमेशा राजस्थान वालों की होनी है। हरियाणा में एक नारा बहुत ज्यादा मशहूर हुआ, हरियाणा के 3 लाल, भजनलाल, देवीलाल, बंसीलाल। वैसे ही राजस्थान में एक नारा प्रसिद्ध है, राजस्थान का एक ही लाल, किरोड़ी लाल। एक ऐसा व्यक्ति जो डॉक्टर बनने के बाद राजस्थान की राजनीति में सक्रिय हुआ। बात अगर स्टूडेंट के हक की है तो वो चाहे अपनी सरकार हो, चाहे वो प्रतिपक्ष में बैठा हो, कभी भी आवाज उठाने में संकोच नहीं करते हैं। स्टूडेंटों की आवाज सबसे ज्यादा अगर उठाने वाला है तो वो है किरोड़ी लाल मीणा का। अगर उनकी बात करें तो राजस्थान में बाबा नाम से मशहूर हैं। बात अगर किसी के भी हक की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो अपनी सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, अगर कोई सबसे ज्यादा आवाज उठाता है तो वो है किरोड़ी लाल मीणा। अभी जैसे एसआई की भर्ती है, उसकी भी आवाज सबसे ज्यादा अगर किसी ने उठाई है तो किरोड़ी लाल मीणा ही है। वो अपने पार्टी के सीएम को भी बार बार पत्र लिख रहे हैं कि इसके बारे में न्याय होना चाहिए। स्टूडेंट के हक की आवाज सबसे ज्यादा कोई उठा रहा है तो वह किरोड़ी लाल मीणा। अब बात करते हैं राजस्थान के एक ऐसे हीरे की जिसके बारे में शायद ही कोई अपने पूरे भारत का कोई भी राजनेता हो जो इनके बारे में नहीं जानता हो। बात कर रहे हैं सचिन पायलट की। सम्मान इज्जत सचिन पायलट को देखते ही बना है। जब पिछली बार उनकी सरकार थी तो सबसे ज्यादा मेहनत उन्होंने की थी। एक ऐसा बंदा जिसके पीछे पूरा जनादेश खड़ा है। उनके संगठन ने उनकी सरकार में उन पे सवाल खड़े कर दिए, उन्हें नकारा, निकम्मा कहा गया, लेकिन उन्होंने संगठन नहीं छोड़ा। वो हमेशा अपने संगठन के साथ रहे। अगर आप उनके बारे में देखोगे ना तो सचिन पायलट का सचिन पायलट ने कभी आपा नहीं कहा। उनकी वाणी में एक विनम्रता होती है ना, वो विनम्रता हमेशा दिखाई दी थी। वो एक ऐसे बंदे हैं, जब खुद की सरकार थी फिर भी वो आरपीएससी को घेर रहे थे, वो छात्रों के हक की बात कर रहे थे। वो बार बार बोल रहे थे कि ये जो आरपीएससी वाले हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं, इनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, और वो गड़बड़ी अभी मिली ना। कभी सचिन पायलट मुख्यमंत्री की रेस में थे, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, फिर भी संगठन नहीं छोड़ा, हमेशा अपने हक की बात करी। प्रदेश की कोई भी बात हो, अगर विनम्रता से उठाने में किसी का नंबर पहला आता है तो वो सचिन पायलट ही हैं। बात अगर प्रदेश की राजनीति की हो और राजकुमार रोत की अगर बात ना हो तो वो राजकुमार रोत के साथ अन्यायी होगा। आदिवासियों की एक ऐसी आवाज जो दिल्ली तक गूंज रही है। मतलब बात अगर प्रदेश की राजनीति की करें तो बहुत कम समय में राजकुमार रोत के चर्चे पूरे प्रदेश के साथ साथ जो नजदीकी प्रदेश हैं उनमें हो गए हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी के मुख्य चेहरे राजकुमार रोत के चर्चे आपसे क्या छुपे हुए हैं। धरातल पर रहने वाला आदमी भाई दिखने से साधारण है, उनकी सोच साधारण नहीं है। उनके बारे में तो मुझे सबसे ज्यादा अपने कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाता है। भाई उनके यहाँ के जो भी बंदे हैं वो कमेंट में आके बार बार उनके काम गिनवा रहे हैं। वो बंदा अभी तो वो सांसद है, पहले 2 बार विधायक रह चुके हैं, 84 क्षेत्र है बांसवाड़ा, वहां से विधायक रहे हैं। तो एक बंदा साफ साफ बोल रहे थे कि भैया 84 विधानसभा क्षेत्र में पिछले 50 सालों में जितना काम नहीं हुआ राजकुमार रोत ने 5 सालों में करके दिखाया था। वो उनकी कॉलेज गिनवा रहे थे, शिक्षा के प्रति जो उनकी पहल है वो गिनवा रहे थे। राजकुमार रोत आदिवासियों का शायद देखा जाए तो सबसे बड़ा नेता राजकुमार रोत है, तो उनके बारे में बात करना तो बनता ही है। दोस्तों ये 5 नेता थे, इनके बारे में इस वीडियो में थोड़ी थोड़ी बात हुई है। हम इनके अलग से बायोग्राफी की वीडियो भी निकाल रहे हैं। आप हमारे चैनल पे जाइएगा, उस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट में हमने कुछ नेता की बायोग्राफी तो डाल दी है, कुछ की डाल देंगे। चाहे प्रदेश का नेता हो, संघर्ष उसने कितना भी किया हो उसके बारे में भी वीडियो बनेगा, चाहे कोई समाज सेवी हो सबके बारे में वीडियो बनाया जाएगा। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में यह भी बताइएगा कि और किसी राजनेता या समाज सेवी पे वीडियो बनाना है तो। और एक बात और बताइएगा, आज क्या वो समय आ गया है जब आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के संघर्षों का वीडियो बनाया जाए। हनुमान बेनीवाल राजस्थान की जाट राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा, हाँ है भैया,
चाहे कोई माने या न माने। राजस्थान की 200 विधानसभा सीट हैं। अगर 200 विधानसभा सीट में हनुमान बेनीवाल चाहे कितना इफेक्ट डाले, हर विधानसभा सीट पे इफेक्ट डालते हैं। आप ये बात चाहे मानो या मत मानो। कुछ लोग क्या है कि हनुमान बेनीवाल और रविंद्र भाटी को बोल रहे हैं कि ये जातिवादी नेता है। कैसे हो गए भैया जातिवादी नेता? आप अपनी समस्या इन लोगों को बताइए तो सही। ये जातिवादी नेता नहीं है। हाँ, इनके जो फैन है ना, कुछ फैन थोड़े से, वो जातिवादी हो गए हैं। वो क्या कर रहे हैं? हनुमान बेनीवाल हमारे नेता है, रविंद्र सिंह भाटी हमारे नेता। नहीं, नेता सबका होता है। आप अपने काम, अपना क्षेत्र के विकास का कोई भी काम हो, वो काम बोलिए, तब आपको पता चल जाएगा कि इनको जाति में मत बांटिए। ये अपने प्रदेश के नेता है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतने बात करेंगे। हम बात कर रहे थे इन 5 नेताओं के बारे में। ये 5 नेता प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं अपना हिस्सा निभा ही रहे हैं। भाई अपने स्तर पे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। कभी न कभी आप लोग देख लीजिएगा, ये नेता एक साथ आएंगे और एक साथ होकर राजस्थान को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।